नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की हमारी इस क्लास में अपन जो 11.4 के बाकी के सवाल बाकी रह गए थे उन सवालों को हम कंप्लीट करेंगे और साथ इस चैप्टर का भी समापन करेंगे। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, फिर वीडियो में आगे की ओर बढ़िएगा। चलिए देखते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखिए, हमारे लास्ट वाले वीडियो तक हमने कहाँ तक सवाल किए थे बच्चों? 5 सवाल तक कंप्लीट हो चुका था। ये 500 सवाल था अपना। आज का ये सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको हम हल करेंगे। किस प्रकार से हल करते हैं बच्चों देखिएगा आप। देखिए, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी है। एक जो टंकी है जिसकी मोटाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। लोहे की चादर है, 1 सेंटीमीटर लोहे की चादर से बनी हुई है। बताने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। लोहे का क्या करना है बच्चों? आयतन ज्ञात करना है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, 1 मीटर इसकी आंतरिक त्रिज्या है, अंदर से वो टंकी की जो त्रिज्या है वो 1 मीटर है बच्चों, और उसके बाद उसकी मोटाई है 1 सेंटीमीटर है, तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी? आंतरिक त्रिज्या प्लस वो मोटाई को जोड़ देंगे तो वो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी बच्चों। यहाँ पर अपन को चादर का आयतन ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले मैं करूंगा टंकी की मोटाई। टंकी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है बच्चों। सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूंगा? 100 का भाग दे दूंगा मैं, 0.01 मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ से? ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अर्धगोलाकार टंकी की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या बच्चों कितनी है? आर है 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर। अब टंकी की बाहरी त्रिज्या, टंकी की बाहरी त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसको अपन मान लेंगे हम कैपिटल आर। ठीक है ना। तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी 1 प्लस 0.01, यहाँ से हो जाएगा 1.01 मीटर। हो गया। अब टंकी का आयतन ज्ञात करना है। टंकी का आयतन, आपको पता है दोस्तों कि टंकी का आयतन होता है, उसका फॉर्मूला होता है, अर्धगोलाकार है तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। तो आर दो पर है, दो है यहाँ आर, ये बाहरी और ये आंतरिक। तो यहाँ से मैं करूँगा आर क्यूब माइनस आर। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कंप्लीट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक होने के बाद इसमें मैंने मान रखा 2/3 गुणा, इसका मान होता है 22/7। यहाँ पर देखिए आर क्यूब है 1.01 का क्यूब। यहाँ से आप बड़ा ब्रैकेट कर दीजिएगा, फिर यहाँ पर 1.01 की घात 3 माइनस 1 की घात 3, ये बड़ा ब्रैकेट आ गया। कंप्लीट? समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए अब आगे देखिए, यहाँ तक हो गया। इसके बाद मुझे इसका भी क्यूब करना है। देखिए 2/3 ऐसे कैसा रखो आप इसको, 2/3 22/7 गुणा इसका 1.01 का क्यूब करना है। क्या करना है बच्चों? 1.01 का क्यूब करेंगे, इसको मतलब आप 3 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? तो इसको आप 3 बार गुणा करो, इसको 1.01 को आप गुणा करोगे 3 बार तो इसका उत्तर आ जाएगा 1.030 1। ये इसका आंसर आ गया।
आप चाहो तो इसको गुणा करके भी चेक कर सकते हो, और 1 का क्यूब करूंगा तो मैं कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। 22/2/3, 22/7। और यहाँ पर देखिए इस पूरे में से 1 को माइनस करना है, तो पॉइंट के बाद की संख्या मेरे पास बचेगी, तो 0.0301 ये वाली संख्या मेरे पास बच गई। मुझे क्या करना था बच्चों, 1 को माइनस करना था। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हल करोगे, जैसे ही आप हल करोगे कितना आएगा, देखिए इसको हल करो। सबसे पहले 22 इसके साथ गुणा कर दो, 44, 21 7 गुणा कर दिया, 21 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको जैसे ही मैं गुणा करूंगा पॉइंट हटा दूंगा, तो पॉइंट के बाद 2 4 और 6 नंबर है, तो यहाँ पर देखिए 3 0 3 0 1 बचेगा। पॉइंट के बाद 2 4 और 6 नंबर है, यहाँ पर मेरे पास आएगा 10 की घात 6, या आप 10 के नीचे 6 जीरो भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए अब आपको इन दोनों का आपको गुणा करना है। क्या करना है, इन दोनों का गुणा करोगे, फिर आपको 21 का इसके अंदर भाग देना है। इन दोनों का आपस में गुणा करना है। देखिए 30 30 1 का 44 से गुणा करोगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए 4 0 12 और हो गया 12। ठीक है, वापस आ जाएगा 4 0 2 1 2 1, यहाँ से आ गया 4 4 2 3 3 3 1, मतलब हो गया कितना, ये मेरे पास यहाँ से आंसर आ गया मेरे पास 1 3 3 3 2 4 4, यहाँ से 21 गुणा 10 की घात है 6। अब इसको हल करना है, आप इसको हल करना है। 21 का भाग देके आपको इसमें आंसर लिखना है कि 21 का भाग दोगे फिर कितना उत्तर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप करोगे इसको हल। जैसे आप इसमें 21 का भाग दोगे फिर आप उसको हल करोगे, तो आपके पास आंसर है वो आ जाएगा 0.06748 मीटर क्यूब, ये आयतन आ गया मेरे पास। ठीक है, आप इसको क्या करना, इस वाली संख्या में 21 का भाग देना, फिर आप 6 संख्या है नीचे 6 जीरो है, तो आप 6 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना, फिर पॉइंट लगा दोगे यहाँ पर, ये पॉइंट आ जाएगा, फिर आपके फाइनल वाला आंसर ये जो आ जाएगा। है समझ में? इस प्रकार से इस वाले सवाल को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना दूसरा सवाल लेंगे। दूसरा सवाल अपन किस प्रकार से करेंगे, ठीक है ना, चले अगला सवाल देखिए बच्चों। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर क्यूब है। तो मित्रों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता ही होगा आपको। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वो दे रखा है, देखिए हल करेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे दे रखा है, कितना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से हो गया 154। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर कितना हो गया 154। और देखिए मुझे आर ज्ञात करना है, तो आर स्क्वायर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, 154 है, मैं 4 यहाँ पर आया भाग में, ये पाई भी यहाँ पर आ गया डिवाइड में, तो आर स्क्वायर मेरे पास बचा, इसको मैंने काटा 4 कुछ से, तो कितना आया 7 और 7 77, तो यहाँ पर आया मेरे पास 2। अब देखिए बच्चों जैसे 22 है नीचे 2 है, अब पाई की वैल्यू रखा मैंने 22, ऊपर चला जाएगा ये 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब कट रहा है तो इसको काट दीजिए आप। मैंने इसको काटा 11 से, ये 7 आ जाएगा और इधर आ जाएगा बच्चों 2, तो ऊपर बचा मेरे पास 7 इंटू 7 और नीचे बचा मेरे पास 2 इंटू 2। जैसे भी मैंने आर ज्ञात करना है, आगे वाली संख्या रूट में चली जाएगी, और आपको पता है कि रूट में अगर जोड़ा बनता है तो एक संख्या बाहर आ जाती है,
तो मेरे पास यहाँ से R बराबर आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ये मित्रों, ये मेरे दोस्तों कैसे आ गया? R की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? R की वैल्यू। अब हमें क्या करना है? अब उस गोले का आयतन ज्ञात करना है बच्चों। तो आयतन का फॉर्मूला आपको पता है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का होता है। तो लिखिए यहाँ पर आयतन, गोले का आयतन आप इसको लिख देना भले 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई की वैल्यू आप कितनी रखोगे? 22/7। आर कितना है? 7/2। 3 बार लिखना है यहाँ पर बच्चों। 3 स्क्वायर हाथ क्यूब दे रखी है तो इसको 3 बार लिखेंगे। ठीक है ना? 7 से 7 मैंने काट दिया, ये कट गया। 2 2 4, तो 4 से 4 इसको काट दिया। अब आगे कितना बचा वो देखिए आप। सबसे पहले 22 और 7 और 4 49 होते हैं। 22 गुणा 49 बट्टे में कितना बचा बच्चों? 3। और यहाँ पर मेरे पास बचा 2 और बचेगा। इस 22 को मैं इससे काट दूंगा बच्चों, तो यहाँ पर 11 बचेगा। तो यहाँ पर हो गया मेरे पास 11 इंटू 49 बटे में बच्चों हो गया 3। अब 11 49 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा देख लेना आप इसको। 9 3 1 5। अब इसको बट्टे में 3 है बच्चों, तो इसके 3 से भाग करना है। 539 आया बच्चों। यहाँ से देखिए 539/3। 3 का भाग देंगे 539 में। 1 बार 3, 2 बचा 3, 7 बार 21, 2 बचा 9 बार, 9 बार आ जाएगा 27, 2 बचेगा 0.06 बार आ जाएगा 179.6। यहाँ से हो गया 179.6 सेंटीमीटर था बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास इस गोले का आयतन आ गया। समझ में आया? 179.6। ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको मिस्र बिन में भी लिखना हो तो लिख सकते हो। मिस्र बिन में भी लिख सकते हो। आपकी अगर बुक में आपको उत्तर मिस्र बिन में दे रखा हो तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। 539 है तो आप करोगे 1 3 2 3, 7 बार 21, 2 बचेगा 9, 9 बार 27, 2 बचेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा। 139 सही 2/3। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये वाला आंसर भी आपके सही है और ये भी सही है। आया समझ में? आप यहाँ पर भी इतना भी आंसर लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर करेक्ट आंसर है। देखिए तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखिए। किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। अंदर से इसमें कोई सफेदी कराने का व्यय 458.96 व्यय हुए है। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है तो बच्चों देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको हल करेंगे। गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले का आकार का है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है बच्चों? ठीक, बढ़िया। अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसमें आपको खर्चा दे रखा है कि 2 रुपये पर मीटर स्क्वायर से इतना खर्चा हो रहा है। तो देखिए क्षेत्रफल, देखिए मेरे पास है 1 वर्ग मीटर के, 1 वर्ग मीटर स्क्वायर के, 1 वर्ग मीटर के आपको दे रखे हैं 2 रुपये। तो जो इतना क्षेत्रफल है इसका खर्चा कितना आएगा वो खर्चा आपको दे रखा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 रुपये, 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, मीटर सफेदी का व्यय, सफेदी का व्यय।
कितना होगा बच्चों, देखिए क्षेत्रफल कितना है टोटल, 2 गुणा 2, 2 रुपए के भाव से इस पूरे क्षेत्रफल का निकालना है। ये क्षेत्रफल आ गया पूरा, कितना हो गया बच्चों, ये 4 पाई आर स्क्वायर। और ये जो इसकी कीमत है वो हमें पहले से दे रखी है, कितनी है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर है 498.96। यहाँ से बच्चों मैं आर निकालूंगा तो ये आ जाएगा 49896। ठीक है, पॉइंट हटा दिया, नीचे हो गया 100, और यहाँ से ये 4 भी इस साइड चले जाएंगे और पाई भी इस साइड आ जाएगा। ठीक है ना। अब बच्चों आगे देखिए, आगे देखिए 49896 बट्टे 4 इंटू, तो 100 है और पाई का वैल्यू 22 आ जाएगा और 7 यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। इन सबको मैं हल करूँगा, 4 से मैं काट देंगे इसको, 4 से काट दिया तो देखिए बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 1 बचा, 4 बार 16, 2 बचेगा, 9, 2 और 9 29, 7 बार और 4 बार, ये इसको मैंने 4 से काट दिया। ठीक है ना। अब इसको देखिए, इसको मैं अगर 2 से काट दूंगा तो यहाँ मेरे पास 11 आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 6 2 3 7, ये यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। अब मैं इसका और इसका आपस में गुणा करूँगा, 62 ये बचा है मेरे पास, तो 62 3 7 है, गुणा में 7 है, बट्टे में कितना है बच्चों, मेरे पास 100 आ गया और एक आ गया 11। यहाँ पर तो मेरे पास आर स्क्वायर है, कितना है बच्चों, यहाँ आ गया, आप लिख देना आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए अगर ये काट सके तो काट दो, कितना आ जाएगा, 5 बार 55 आ गया, 5 से 7 बचेगा 7, ये 5, इसमें देखिए बच्चों इसको 11 से काटो, इस पूरे को 11 से काटो, कितना आ जाएगा, 6 2 3 7 है, इसको मैंने 11 से काटा है तो 5 बार 55, कितना बचेगा, 5 से 7 बचेगा, ऊपर से उतारे 3, 62 36 है, ऊपर से उतारा मैंने 3, कितना हो गया 73, 73 में ये 6 बार जाएगा 66 आ जाएगा 73 में, तो कितना बचा, 4 और 3 7 बचा, ऊपर से उतारा 7, ये हो गया 7 बार 567, ये हो जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर बराबर 567 गुणा 7/100, ये करना है। अब इसको मैं गुणा करूंगा 7 से, किससे गुणा करना है बच्चों, 7 से इसको मैं गुणा करूंगा, 7 से गुणा करने पर आपका आंसर कितना आता है वो लिखना है। ठीक है, इसको आप 7 से गुणा करो तो आपके पास आ जाएगा 3969, ये आ गया 3969, नीचे कितने हैं 100। यहाँ पर बच्चों क्या था आपको पता है, आर स्क्वायर था, तो आर ज्ञात करना है तो आगे वाली संख्या रूट में चली जाएगी, 3969/100 आ गया बच्चों। ठीक है, इसको आगे करते हैं। देखिए ये आप कैलकुलेशन आप जरूर कीजिएगा, कैलकुलेशन से आपको एग्जाम में आपको सहूलियत होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये वाली चीज़ है जो आपको 39 69 दे रखा है, उसको आपको एक बार इसको आपको हल करना है। इसको देखिए, इसका वर्गमूल आपको निकालना है, तो ये बच्चों आ जाएगा, इसका निकालोगे तो आप 63 × 63 आ जाएगा, 63 × 63, और ये 100 का मैं 10 × 10 कर दूंगा, तो आर मेरे पास हो जाएगा 63/10 हो जाएगा, तो आर बराबर हो गया 6.3 मीटर है, तो बच्चों मीटर। ठीक है, आर की वैल्यू अपने पास आ गई। पहला सवाल है, गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है, फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर है तो 6.3 × 6.3। ठीक है, अब बच्चों देखिए 22 और 2 का गुणा किया मैंने 44, जैसे ही मैंने पॉइंट हटा दिया 63
इसके नीचे भी 10 आ जाएगा मित्रों, इसके नीचे भी 10, इसके नीचे 7 है, 7 को मैंने इसका 7 नाम 63 कंप्लीट हो रहा है यहाँ से। अब देखिए 44, 9 और 63 का गुणा करना है। 44, 9 एंड 63, नीचे कितना है बच्चों 100, कितना है नीचे 100। 44, 9 और 63 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 44, 9 और 63 का गुणा करोगे आप, ये आ जाएगा 24,948। क्या आएगा बच्चों 24,948, यहाँ पर हो गया 100। ये हो गया मेरे पास, जो फाइनल है वो हो जाएगा 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास आंसर आ गया। इस प्रकार से इस पूरे सवाल को हमने हल कर दिया। यहाँ तक समझ में आया? ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है। और आगे जो दूसरा सवाल है इसका, गुंबद का आयतन, वो ये मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए, गुंबद का आयतन, गुंबद में हवा का आयतन, सॉरी लिख लेना हम इसको, कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो आर 3 बार है तो 6.3 इंटू 6.3, 7 से मैं इसको काटूंगा 0.9 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक। अब इसको देखिए, यहाँ पर 3 और हैं, 3 से काट दो, यहाँ पर आ जाएगा 2.1। ठीक है, कंप्लीट, सब कर दिया। 2 और 4 को गुणा किया 44 आ गया, 44 आ गया। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर बच्चों 21 आ जाएगा, यहाँ पर 63 आ जाएगा, और तीनों के नीचे यहाँ से एक जीरो आ जाएगा, यहाँ से एक जीरो नीचे, यहाँ से एक जीरो नीचे आ जाएगा, तो नीचे हो जाएंगे मेरे बच्चों 3 जीरो। कितने हो जाएंगे 3 जीरो। अब सभी को गुणा करना है, 44, 9, 21 और 63 को सब। ना देखिए, गोले के 27, लोहे के 27 गोले ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक गोले की त्रिज्या है आर और पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश है। ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या आर डैश और एस डैश का अनुपात क्या करना है। सबसे पहले बच्चों देखिए, गोले की त्रिज्या आर है, कितनी है बच्चों, गोले की त्रिज्या आर है। ठीक है, अब देखिए नए गोले की आर डैश है, नए गोले की त्रिज्या कितनी है आर डैश है। अब 27 गोलों को पिघलाकर जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या आर थी, कितनी थी आर थी, और पृष्ठीय क्षेत्रफल एस था। एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश है और इसकी त्रिज्या कितनी है आर डैश है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए गोले का, सॉरी, गोले को पिघला कर बनाया जाता है जिसमें से उसका आयतन, नए गोले का आयतन होगा वो उसके आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, नए गोले का, जो प्रश्न बोल रहा है कि उसको पिघला रहे, गोले को पिघला कर नया गोला बनाया, 27 गोलों को पिघला कर नया, तो पिघलाने से उसका आयतन ही तो कन्वर्ट हो रहा है। एक 27 गोले थे छोटे छोटे, उन गोलों को एक मिला के उसको आयतन को बड़ा आयतन कर दिया, तो आयतन में हो रहा है, तो नए गोले का आयतन बराबर 27 गोलों का आयतन। आयतन, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब आएगा, तो आर डैश क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से देखिए 4 4 पाई से 4 पाई कट गया,
आर क्यूब से आर क्यूब रहता है, तो देखिए आर डैश क्यूब है। अब यहाँ पर बचा 27 आर क्यूब। यहाँ से मुझे आर डैश निकालना है, तो ये अंदर चला जाएगा रूट में 27 आर क्यूब। तो 27 का 3 बार क्यूब निकालेंगे, 27 का क्यूब निकालने जाऊँ मैं, यहाँ से मेरे पास आर डैश है वो आ जाएगी 3r। क्या हो जाएगी 3r। तो 27 गोलों को पिघला कर एक नया गोला बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या है 3r। क्या है 3r। अब गोले का अनुपात निकालना है, s मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों अनुपात निकालेंगे, तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो पहले वाले गोले था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 4πr²। ठीक है बच्चों 4πr², ये पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका हो गया, ठीक है। अब जो नया गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख दिया ना s, क्या लिखेंगे s, नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश बराबर 4πr डैश की r डैश स्क्वायर, ठीक है ना, 4 डैश r डैश। अनुपात निकालना है s बटे s डैश, s 4πr², s डैश में 4π, देखिए r डैश की वैल्यू कितनी है 3r है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3r का स्क्वायर। 4π से 4π कट गया बच्चों, यहाँ से देखिए r²। अब यहाँ से देखिए ये r तो स्क्वायर हो जाएगा और 3 × 3 कितना हो जाएगा बच्चों 9, r² से r² कट गया, यहाँ से आएगा 1/9, तो अनुपात है वो हो जाएगा 1:9। समझ में आया बच्चों। इस प्रकार से हमने ये वाला सवाल कंप्लीट किया यहाँ पर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार इसको अच्छे से देखिए, सवाल बेहद ही ज़्यादा सरल है सवाल को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अपना अगला वाला सवाल करेंगे। वो देखिए अंतिम सवाल है इस प्रश्नावली का। देखिए दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का है, एक गोले के आकार का है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होती है। दवाई को भरने के लिए क्या चाहिए, कैप्सूल में दवाई चाहिए, दवाई क्या होगा आयतन ज्ञात करना है इस गोले को कैप्सूल को भरने के लिए। तो सबसे पहले देखिए कैप्सूल का व्यास, कैप्सूल का व्यास कितना है 3.5 mm। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5/2 mm, ठीक है। कैप्सूल का आयतन भरने के लिए दवाई का आयतन, गोलाकार है गोली है, तो कितना आएगा बच्चों 4/3 πr³। 4/3 पाई की वैल्यू आप रखोगे 22/7, आर क्यूब है मतलब 3.5/2, 3.5/2, 3.5/2 कंप्लीट। आगे देखिए अब यहाँ से अपन देखेंगे, इसका गुणा कर दिया मैंने, ये तो बच्चा हो गया 88, कितना हो गया 4 इसका गुणा गया 88। अब देखिए आगे क्या है, पॉइंट हटा दिया मैंने 35 हो गया, इसका भी पॉइंट हटा दिया 35, इसका भी पॉइंट हटा दिया 35। अब नीचे वाला देखिए 2 और 7, 3 और 7 कितना हो गया बच्चों 21, गुणा में कितना है 2 2 2 3 बार है,
देखिए पॉइंट हटाने पर 1 0 1 0 1 0 3 जीरो नीचे लग जाएंगे, 1 2 और 3। इन सभी को आपको हल करना है। यहाँ से हल करेंगे, देखिए काट दिया मैंने, तो यहाँ पर कितना आ गया 22। कितना आ गया बच्चों 22। इसको मैंने इस 2 से काट दिया, यहाँ पर बच्चों आ गया 11। कितना आ गया 11, ठीक है ना। अब इस वाले चीज को इससे हल करना है आपको पूरा। किस प्रकार से हल करेंगे, यहाँ देखिए। अब मैं इस 35 को इससे काटूंगा 5 से, तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा बच्चों 7 आ जाएगा। 7 5 35, यहाँ पर आ जाएगा 2 0 0 200। कितना आ जाएगा बच्चों 200, ठीक है। अब मैं इसको काटूंगा, यहाँ पर आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3, 7 से काट दिया 3 आ गया। देखिए मैं इसको काटूंगा, यहाँ से आ जाएगा बच्चों 40 और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 7, ठीक है। वापस मैं इसको काटूंगा तो यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 7। अब आपको जो कटेंगी वो चीज़ आपके पास नहीं है। अब देखिए ऊपर क्या बचा, 11 इंटू 7 इंटू 7 49 होते हैं बच्चों। यहाँ पर 3 इंटू 8 बचा मेरे पास, ठीक है बच्चों। 49 और 11 का गुणा करिए आप, 9 3 4 और 1 5, 539। कितना बच्चा है बच्चों 539 बटे 8 घन छोड़ा 8 किया 24। कितना आया 539 बटे 24, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको गुणा करना, भाग देना है इसका, तो भाग दोगे आप इसका। आपको क्या करना है 24 का 539 में आपको भाग करना है। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 22.46 एम में था तो mm3। ये मेरे पास आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों, कंप्लीट यहाँ तक समझ में आया अच्छे से, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हमने आंसर निकाल दिया। इसको आप हल करें ना। हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को कवर किया है। इसको यहाँ तक कि हमने सरल करना भी बताया, काट के कैसे उत्तर को लाते हैं वो भी बताया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। अगला अध्याय शुरू करेंगे जिसमें आप जो ना बोलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ये हो जाएगा 52 39। ये देखिए ये गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 52 39 0 0। यहाँ से कितना जीरो है 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो का पॉइंट लगा देंगे तो ये होगा 52.9 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है बच्चों, तो यहाँ से मीटर। ये मेरे पास आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों। इस प्रकार से हमने ये 8वां वाला सवाल भी कंप्लीट कर लिया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं अपना अगला वाला क्वेश्चन। देखिए अगला वाला क्वेश्चन नंबर है 9th।